हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि लॉकडाउन के इस क्रूशियल टाइम में आप लोग घर पे रह के अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त रहेंगे। किसी बच्चे ने शायद कॉग्निटिव थ्योरी के लिए, कॉग्निशन के लिए बोला था या कॉग्निटिव थ्योरी के लिए बोला था। मुझे फिर से याद दिला देना कि अगर कॉग्निशन वाला टॉपिक है तो वो मैं उसको भी कवर कर लूँगी। लेकिन आज चलिए हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं। देखिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ये क्या है? थिंकिंग पावर कब से विकसित होती है, इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो जीन पियाजे ने क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है। जीन पियाजे ने स्वयं अपने बच्चों पर ही रिसर्च की थी और जिस कारण से फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनके अनुसार जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वो किशोरावस्था से एक नया मोड़ लेता है और बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है बालक का संज्ञानात्मक विकास होता जाता रहता है। और इसके लिए इन्होंने 3 फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट माना। सबसे पहला फैक्टर एज, दूसरा फैक्टर एक्टिविटी या इनका जो मोटर वर्क है, जो मसल्स के थ्रू जो वर्क है, ये जो फिजिकल दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो। और तीसरा क्या है? सोशल एक्सपीरियंस, यानी कि समाज में जुड़ करके ये जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं वो। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो इन्होंने एज को दी है या मैच्योरेशन को दी है, उससे थोड़ा सा कम एक्टिविटी को दी है और उसके बाद सबसे कम लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्या दिया है? सोशल एक्सपीरियंसेस को दिया है, यानी कि समाज के उसमें जो बच्चा जब जाता है तो वहां पे इसका जो ज्ञानात्मक विकास है वो कम से कम होता है। अब इसी में एक शब्द आया है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान का विकास कैसे होता है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ज्ञान कैसे बनता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो अगेन 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एज, नंबर 2 एक्टिविटी एंड नंबर 3 सोशल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी के ऊपर देखते हैं कि व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि देखो, बच्चा कोई ना कोई काम करता है, ठीक है, और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपने समाज के साथ इंटरैक्शन करने लगता है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो वो अपनी मेंटल स्टेट में, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है या छोटे बच्चे होते हैं तो या तो ये काम होगा या नहीं होगा, 2 ही चीजें होती है। या तो वो अपने मेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पे कंफ्यूज होते हैं, ये नहीं होगा तो क्या होगा, और ये होगा तो दूसरी साइड में क्लियर होगा। तो जहां जिस साइड वो कंफ्यूज होते हैं उस साइड को उन्होंने क्या बोला है? डिसइक्विलिब्रियम। इसका फिगर और डायग्राम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, जो भी है अभी आप समझ लो इसको। एक साइड है डिसइक्विलिब्रियम और एक साइड है इक्विलिब्रियम। तो इनका जो मेंटल फेज है वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की साइड में आता है। जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप क्या कहते हो? मैडम बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो जो कंफ्यूज होने वाली स्टेट है दैट इज द डिसइक्विलिब्रियम स्टेट। और जब हम आपको समझा देते हैं, आप उस चीज में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो आप कहते हो हाँ मैडम, अब हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। तो वो चीज स्टेट आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। देखिए, ये थ्योरी थोड़ी सी लंबी है, हो सकता है कि इसमें हमें 2-3 वीडियोस बनाने पड़ जाएं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मे भी हम उसके बाद दूसरा आपको बना दें। तो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, ये 2 टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। इसके बाद एक शब्द इन्होंने यूज करा, स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? जब आपके दिमाग में कोई संरचना बनती है किसी भी चीज की,
कोई भी मानसिक संरचना जब बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उस चीज का स्कीमा बना। सपोज आपने फर्स्ट टाइम जब बिल्ली देखी तो आपको नहीं मालूम था कि ये क्या है ना। आपने एक ब्लैक कलर की बिल्ली देखी, आपकी मम्मी ने बताया, आपके पापा ने बताया, किसी ने भी बताया कि बेटा ये बिल्ली है। आपके दिमाग में वो चीज आ गई कि हाँ ये बिल्ली है। तो अब क्या हो गया, आपके दिमाग में वो स्कीमा हो गया, उसकी एक क्लियर कट पिक्चर हो गई कि हाँ बिल्ली काली होती है। अब क्या होता है, सपोज आप एक भूरी बिल्ली देखते हो तो आपको नहीं समझ में आता है कि क्या है, आप कंफ्यूज होते हो, यानी कि उस समय आप डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हो। तो फिर आप मम्मी आपको बताती है कि बेटा ये भूरी बिल्ली भी भूरे रंग की भी होती है। तो आपका जो प्रीवियस स्कीमा है उसी में आप एक नई चीज ऐड करते हो कि ये भूरी बिल्ली या बिल्ली भूरे रंग की भी होती है। फिर आप चितकबरी बिल्ली देखते हो तो धीरे धीरे आपकी वो बिल्ली के बारे में जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ओल्ड स्कीमा में बढ़ती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम दो टर्म्स का यूज करते हैं, एक तो है एडाप्टेशन और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। एडाप्टेशन में फिर से दो चीजें हैं, एक एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन। अब क्या होता है कि जब आप दोबारा से सपोज आप एक डॉगी देखते हो जो बिल्ली की तरह से लगता है ना, तो आपको नहीं मालूम कि वो क्या है, आप उसको बिल्ली से कंपेयर करते हो तो मम्मी आपको बताती है कि नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये डॉगी है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप अपने एनवायरनमेंट के संपर्क में आते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने चारों तरफ आप फिजिकल एनवायरनमेंट के संपर्क में आते जाते हैं, एक्टिविटीज करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके ढेर सारे स्कीमा बनते जाते हैं और उन स्कीमास में आप उसके अकॉर्डिंगली वो आपके दिमाग में संचित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। अब सपोज क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो एक बार उसके पापा उसको एक छोटी सी टेनिस की बॉल ला के देते, तो वो उसको सोचता है क्या है क्या नहीं है, छोटा सा बच्चा है 6-7-8 महीने का, उसको खाने की कोशिश करता है, नहीं खाई जाती है क्योंकि प्लास्टिक है, कैसे खाई जाएगी, हार्ड होती है। तो फिर वो पापा उसे बताते हैं कि नहीं बेटा ये खाने की चीज नहीं है, ये बॉल है, और उसको उछाल के दिखाते हैं तो उसके दिमाग में उसका स्कीमा बन जाता है कि हाँ नहीं ये चीज बॉल है। उसके बाद सेकंड टाइम क्या होता है कि उसके पेरेंट्स कुछ खाने का सामान लाते हैं, कुछ ब्रेड बटर या साथ में एग्स वगैरह भी होते हैं, तो वो अब उस एग को देख करके फिर से सोचता है कि यार क्या है, बॉल है ना। तो वो फिर उसको लेकर के उसको उछालने की कोशिश करता है, वो लेकिन एग तो टूट ही जाता है। अब जब एग टूट जाता है तो बच्चा फिर से कहाँ चला गया, कंफ्यूजन की स्टेट में, डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया कि पापा ने तो बताया था ये बॉल है और ये तो बॉल है ही नहीं। अब वो फिर से डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया। फिर थोड़े दिन बाद फिर उसके पापा बताते हैं कि नहीं बेटा ये बॉल नहीं है, ये अंडा है। फिर थोड़े दिन बाद 1-1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो पापा फिर उसे ढेर सारी बॉल्स लाके दे देते हैं कि वो रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और शेप्स और साइजेस की बॉल लाकर देखते हैं। अब बच्चा क्या करता है, उसको बड़े क्यूरियोसिटी से देखता है, लग तो बॉल जैसी रही है, क्या है। फिर वो धीरे से उठा करके उसको उछालने की कोशिश करता है। तो अब जब वो कोशिश करता है तो बॉल जो है वो जंप होती है, तो उसे लग जाता है कि हाँ अब ये बॉल हो जाती है। तो अब उसके दिमाग में क्या है कि जो नई जानकारी जुड़ जाती है कि हाँ बॉल कई अलग अलग तरह की हो सकती है, बॉल कई अलग अलग साइज की हो सकती है, और बॉल छोटी बड़ी मिडिल अलग अलग। तो
यानी कि वो पुराना स्कीमा में ही नई जानकारी जोड़ता है। जब पुराने स्कीमा में नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको हम वहां पे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और जब बच्चा पुरानी स्कीमा को मॉडिफाई करता है, उसको करेक्ट करता है या कोई नया स्कीमा बनाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। अब आपके दिमाग में बहुत सारे ढेर सारे स्कीमा हो गए हैं। अब क्या होता है कि जरूरत पड़ने पे तो आपकी, अगर आपने अपनी अलमारी में सारा सामान भर दोगे, कॉपी किताब पेंसिल रबड़, तो जब आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी तो पेंसिल तो मिलेगी नहीं। तो आप क्या करते हो, पेंसिल्स को एक बॉक्स में करके रखते हो, सेपरेट करके रखते हो, कुर्ते अलग रखते हो, चूड़ीदार अलग रखते हो, है ना, स्वेटर्स अलग, अपनी अलमारी में सारे कपड़े आप कैटेगराइज करके रखते हो ना। उसी तरह से हमारी मानसिक दिमाग में भी जितने भी स्कीमा हैं वो सब अलग अलग कैटेगराइज करके रखे जाते हैं। और ये कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट स्कीमा, दिस इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका टेबल मैं आपको बना करके भेज दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें हमने 3 चीजें देखी कि इन्होंने क्या कहा, पियाजे ने, कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, एज, देन एक्टिविटी और देन सोशल एक्सपीरियंसेस। और इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है वो अब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चा सीखता जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस एज को दी है, उसके बाद एक्टिविटी को दी है। जब हम एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बच्चा है हमारा ढेर सारे स्कीमा बनाता है, अलग अलग चीजों से इंटरैक्ट करके। जब कंफ्यूजन की स्टेट में होता है तो उसे डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, जब क्लियर स्टेट में होता है तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। ढेर सारे स्कीमा बनाता है, जब पुराने स्कीमा में नई जानकारी ऐड करता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। जब पुराने स्कीमा को मॉडिफाई करता है कि नहीं ये चीज गलत है, इसकी जगह ये होना चाहिए, उसको करेक्ट करता है, उसको एडजस्ट करता है या फिर कोई नया स्कीमा बनाता है, तो वो सब एकोमोडेशन के अंदर आता है। और इन सारे स्कीमा, जितने भी स्कीमा वो बना रहा है, रोजाना ढेरों हजारों स्कीमा बन रहे हैं, उन सबको अलग अलग कैटेगराइज करना हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जिस तरह से हम दुकान में सारा सामान अलग अलग कैटेगराइज करके रखते हैं, आप किसी भी शॉप में चले जाइए, किसी भी केमिस्ट की दुकान पे चले जाइए, एंटीबायोटिक एक जगह होती है, पेट के दर्द की दवाई एक जगह होती है, बुखार की एक जगह होती है। हर बंदा हर चीज को कैटेगराइज करता है। उसी तरह से हमारा माइंड भी सारी चीजों को कैटेगराइज करता है हमारे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एज से रिलेटेड पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।